Hello बच्चों, let's read the given question. The question says the deflection in a moving coil galvanometer is option A directly proportional to the torsional constant, option B directly proportional to the number of turns in the coil, option C inversely proportional to the area of the coil, option D inversely proportional to the current flowing. So इस चीज को समझते हैं पहले. The deflection in the moving coil galvanometer. So basically galvanometer is used to calculate or to detect the current in an electrical circuit and also to obtain null point in case of meter bridge and Wheatstone bridge etc. ठीक है. So यहाँ पे we need to understand के मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का एक्चुअल एप्लीकेशन क्या है और इसका कंस्ट्रक्शन किस तरीके से, सो दैट वी हैव अ बेटर क्लैरिटी ऑन टू इट. सो इन दिस केस क्या होता है, हमारे पास एक कॉइल है दैट इज कैरिंग करंट एंड विच इज बीन प्लेस्ड इन द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ एंड साउथ. ठीक है ना. अब यहाँ पे लेट सपोज दिस कॉइल इज कैरिंग करंट इन द क्लॉकवाइज फैशन, एंटी क्लॉकवाइज फैशन, एंड दिस कॉइल इज कनेक्टेड विथ स्पाइरल स्प्रिंग. ठीक है, ये स्पाइरल स्प्रिंग से कनेक्टेड है. और ये स्प्रिंग का जो टॉर्शनल कांस्टेंट है वो C है, या फिर हम कहें कि स्टिफनेस कांस्टेंट दैट इज C. ठीक. अब होगा क्या, सिंस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, जब भी कोई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट कैरिंग कॉइल को रखा जाता है सो इट एक्सपीरियंस अ टॉर्क विच इज गिवन बाय द फॉर्मूला m बार क्रॉस b बार. अब यहाँ पे m बार क्या है, m बार इज नथिंग बट इज द मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, एंड इसका फॉर्मूला वी कैन राइट इट एज टू बी I ए बार. ठीक है ना. ए बार क्या है, एरिया ऑफ द लूप विच इज कैरिंग करंट, और इसका डायरेक्शन भी सेम होता है. करंट का एरिया का जो डायरेक्शन है दैट इज, अगर हम राइट हैंड थंब रूल यूज करें सो फिंगर कर्ल इन द डायरेक्शन ऑफ दिस करंट का डायरेक्शन में अगर हम फिंगर कर्ल करें सो जो डायरेक्शन में थंब पॉइंट करेगा दैट विल बी द एरिया वेक्टर, और वही एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जो होगा वो होगा मैग्नेटिक मोमेंट का भी डायरेक्शन. ठीक है. ऑल्सो वी नो के यहाँ पे m बार क्रॉस b है दैट इज, so we can write क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट होता है इट इज mb sin थीटा, राइट. so using this result we will try to answer the given question. अब यहाँ पे हम समझते हैं कि जो मैग्नेटिक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है इसको रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का रीजन ये है कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है. रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में हमें हमेशा, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में हमेशा एंगल बिटवीन m बार एंड b बार इज 90 डिग्री. हमेशा ये 90 डिग्री मिलता है, इसीलिए हम इसको रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं. ठीक है. अब इसी से हम क्या कह सकते हैं कि जो टॉर्क जो लग रहा होगा इसके ऊपर, टॉर्क कैन बी गिवन बाय द फॉर्मूला mb जस्ट, और इसको हम इस तरीके से लिखते हैं कि m को हम क्या लिख सकते हैं, I इंटू ए इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, और अगर नंबर ऑफ टर्न्स हैं उसके साथ तो I a. ठीक है. b. ठीक. सो दिस विल बी द टॉर्क दैट विल बी एक्टिंग ऑन द कॉइल. अब हमें पता है कि हमने इसे एक स्पाइरल स्प्रिंग से ऑफ टॉर्शनल कांस्टेंट C मीन्स कनेक्ट कर रखा है. सो लेट सपोज अगर कॉइल हमारा घूमता है क्लॉकवाइज, सो कॉइल क्या करेगा, दिस स्प्रिंग विल डू, अगर ये हमारा जो कॉइल इट इज मूविंग क्लॉकवाइज सो वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लगा देगा उसके ऊपर. ठीक है ना. अगर कॉइल हमारा इस तरफ घूम रहा है सो उसके ऊपर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लगाएगा, या फिर हम यूं कहें कि रिस्टोरिंग टॉर्क लगाएगा. एंड अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन हम क्या कह सकते हैं, अंडर इक्विलिब्रियम कॉइल विल कम एट रेस्ट. इक्विलिब्रियम कंडीशन में हम क्या लिख पाएंगे, वी कैन राइट रिस्टोरिंग टॉर्क विल बी इक्वल्स टू द टॉर्क जो कि कॉइल पे लग रहा है. सो वी कैन से रिस्टोरिंग टॉर्क इज गिवन बाय द फॉर्मूला सी थीटा. ठीक. बट थीटा इज द डिफ्लेक्शन एंगल, और यहाँ पे अगर हम देखें सो टाउ की वैल्यू हमें क्या मिली है, INAB. ठीक है ना. सो फ्रॉम दिस हम क्या कह सकते हैं, जो डिफ्लेक्शन है दैट इज थीटा can be written as NAB upon C into I. So this is what the expression we will be getting for deflection. अगर हम यहाँ से देखें so theta that is deflection is directly proportional to the number of turns. It is directly proportional to area of cross section the coil basically. So options को अब देख लेते हैं. Directly proportional to torsional constant, यहाँ पे देख सकते हैं it is inversely proportional, so ये option correct incorrect हो जाएगा. Option C directly, option B देखते हैं directly proportional to number of turns. Yes, this is the answer to the question. Option B. अब सी को भी देख लेते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, इट इज अगेन इनकरेक्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये तो एरिया को. डी को देखें, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट, अगेन इट इज इनकरेक्ट. सो ऑप्शन बी इज द आंसर टू द क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.